विद्यार्थी मुख्य रूप से इस तरह से वाक्य की रचना से में बहुत ही अशुद्ध लिखान करते हैं और कभी कभार यह मुख्यतः लिंग वचन इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को आज वाक्य शुद्धिकरण देखना है। परीक्षा में आप लोगों को 3 वाक्य दिए जाते हैं, 3 वाक्यों में से 2 ही वाक्य शुद्ध करना है। तो कभी कभी परीक्षा में इन 3 वाक्यों में जो वाक्य दिए जाते हैं शुद्ध करके फिर से लिखिए, तो उसमें एक आध बार वाक्य शुद्ध ही दिया जाता है। आप पढ़ते हो, काफ़ी समझदार हो, होशियार हो, इसीलिए अरे ये तो वाक्य सही है, क्यों दिया है, ऐसा सोचते हो और अनदेखा कर देते हो। मगर अनदेखा करना नहीं, उस वाक्य को आपको परीक्षा में लिखना ज़रूर है। तो इन 3 वाक्यों में आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। तो वाक्य शुद्धिकरण के लिए क्या क्या करना है, ध्यान देने की कौन सी योग्य बातें हैं आप लोगों को वह पहले देखना है। इसके लिए आपको लिख लेना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या याद रखना है वाक्य शुद्धिकरण में। शब्द या वाक्य में लिंग वचन सर्वनाम इसका सही ज्ञान होना आवश्यक होता है। वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। काल को पहचान कर वाक्य निर्माण करना चाहिए। ध्वनि एवं मात्रा में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से वाक्य शुद्धिकरण में यह 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को वाक्य कैसे दिए जाते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना रहता है इसमें। तो हम थोड़े से उदाहरण देते हैं। पहले आप लोग जो ध्यान में बातें रखना है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे, लिखिए फिर। शब्द या वाक्य में नंबर 1 वाक्य शुद्धिकरण को कुछ बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 है शब्द या वाक्य में लिंग वचन सर्वनाम एवं विभक्तियों को उचित एवं सही ज्ञान होना चाहिए। वाक्य में नंबर 2 वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। नंबर 3 है काल को पहचान कर वाक्य निर्माण करना चाहिए। और नंबर 4 है ध्वनि या मात्रा जो भिन्नता में नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके परीक्षा में लिखना है। और जो वाक्य आते हैं परीक्षा में वह अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही पाठ्य में से आते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक बार सही ढंग से पूरी किताब मन लगाकर पढ़ना है। आपके वक्त के अनुसार आपको कभी भी परीक्षा के पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग अशुद्ध वाक्य लिखिए और वाक्य देती हूँ उसको शुद्ध करना है। आप लोगों को इस तरह से देखना है। देखिए, मैं आज घर जल्दी जाएगा। देखिए, मैं आज घर जल्दी जाएगा वाक्य सही है। आपको क्या लगता है यह वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है? फिर अशुद्ध है तो उसमें क्या करना चाहिए आप देखिए। तो मैं आज घर जल्दी, यहाँ तक तो सही लग रहा है, जाएगा में कुछ तो भी लग रहा है ना। तो जाएगा यह क्रिया है, तो क्रिया में हम लोगों को थोड़ा सा अशुद्धता दिखाई देता है, उसे हम शुद्ध करके इस वाक्य को हमें फिर से लिखना है। तो यह वाक्य कैसा होगा? मैं आज जल्दी घर जाऊंगा। ये जाएगा के बजाय जाऊंगा। आया समझ में? तो इसी तरह से मैं आज घर जल्दी जाएगा के बजाय मैं आज घर जल्दी जाऊंगा। इस तरह से वाक्य आप लोगों को शुद्ध करना है। मैं को प्यास लगी है। मैं को प्यास लगी है।
तो यह वाक्य आपको सही लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है कि शुद्ध लग रहा है? अशुद्ध है तो शुद्ध। तो कैसे? मैं को होता है क्या ऐसा? तो आप लोगों को यही शुद्ध करना है। तो कैसा आ जाएगा? आप लिखिए, मैं को प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो इस तरह से आप लोगों को जो वाक्य दिए जाते हैं उसमें आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखना है। 2 गुणों के लिए आप लोगों को आते हैं, 3 वाक्य दिए जाते हैं, 3 वाक्यों में से आपको सिर्फ 2 लिखना है परीक्षा में। इसी तरह से आप लोगों को अभी तीसरा, तैरने में बड़ी मजा आई। तैरने में बड़ी से अशुद्ध होता है, तैरने में बड़ा मजा आया। इसी तरह से आप लोगों को वाक्य शुद्ध करना है। कठिनता है किसी को? अभी आगे का एक वाक्य देखिएगा। तानसेन से मेरे को तबाह कर दिया है। तानसेन से मेरे को तबाह कर दिया है। अशुद्ध वाक्य है, पढ़ते ही समझ में आता है। तो वाक्य शुद्ध कैसे होगा? तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तो इस तरह से आपको परीक्षा में अशुद्ध वाक्य दिया जाता है, उसे शुद्ध करके फिर से लिखना जरूरी है। परीक्षा में एक आध बार शुद्ध वाक्य भी दिया जाता है, अगर सूचना दी जाती है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखेगा। अगर शुद्ध वाक्य आया है, आपको पता चला है कि नहीं ये तो शुद्ध है, फिर भी आपको वह लिखना है। इसी तरह से यह वाक्य शुद्धिकरण के लिए भी आपको 2 गुणों के लिए परीक्षा में आता है, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखना है। कठिनता है किसी को? इसी तरह से यह वाक्य शुद्धिकरण भी आप लोगों का आज पूरा हो जाता है। आप लोगों को फिर से एक टेस्ट रखूंगी पूरे व्याकरण विभाग पर, और 5-5 वाक्य हर एक इसके लिखूंगी और आपको वहाँ लिखना है टेस्ट के लिए। ठीक है, अभी आगे का हम लोग मुहावरे देखेंगे। तो यहाँ मुहावरे हम लोग 5वीं से 11वीं तक हम लोगों ने मुहावरे देखे हैं, और 11वीं में मैंने आपसे अभ्यास करके लिया है कि मुहावरे कैसे होते हैं, उसका अर्थ कैसे लिखना, उसका प्रयोग कैसे करना है, और परीक्षा में उसे अंक कैसे दिया जाता है। तो मुहावरे क्या होता है पहले हम लोग देखेंगे। भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए लिखिए आप लोग, भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए कुछ विशेष शब्द समूहों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए कुछ विशेष शब्द समूहों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द समूहों को ही हम मुहावरा कहते हैं। ऐसे ही चंद शब्द समूहों को मुहावरा कहते हैं। अभी आप लोग उदाहरण देखिएगा। नंबर 1, गांव पहुंचते पहुंचते ही दिन ढल गया था। गांव पहुंचते पहुंचते ही दिन ढल गया था। दिन ढल गया था, इसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थात शाम हो गई। तो हम यानी वाक्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई गांव पहुंचते पहुंचते ही दिन ढल गया। वह अपनी माँ के आंखों का तारा है, यानी प्रिय है। इसी तरह से तो ये जो मुहावरे हैं, आप लोगों को परीक्षा में 3 मुहावरे दिए जाते हैं, उसके अर्थ लिखना है और उसका प्रयोग करना है। तो आपको वाक्य नहीं दिए जाते परीक्षा में, आपको सिर्फ मुहावरा दिया जाता है और फिर आप लोगों को उसका वाक्यों में प्रयोग करना है।
आप लोगों को कुछ उदाहरण देती हूँ, फिर आप लोगों को वह समझ में आ जाएगा। नंबर 1 है आंखों का तारा। नंबर 2 गला फाड़ना। और नंबर 3 है जल भूल जाना। अभी देखिए, आंखों का तारा होना। परीक्षा में आपको दिया जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। 2 गुणों के लिए 2 लिखना है। तो आंखों का तारा होना, इसका अर्थ लिखना है। आंखों का तारा होना अर्थात प्रिय होना। तो अगर आपने इसका अर्थ लिखा तो यहाँ पे आधा गुण मिलता है, और फिर उसका प्रयोग करना है। आंखों का तारा होना, हर मुहावरा अपने खुद पे लिखना, अपने आप वाक्य तैयार हो जाता है। अभी आंखों का तारा प्रिय होना, मैं अपनी माँ का आंखों का तारा हूँ, यानी मैं माँ का प्यारा हूँ। इतना सीधा साधा रहता है। इसी तरह से जो भी मुहावरा बनाएंगे अपने ऊपर बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप आ जाता है, मगर उसमें अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना जरूरी है। गला फाड़ना, गला फाड़ना यानी कुछ चाकू बिकू लेके गला फाड़ने की जरूरत नहीं। गला फाड़ना यानी जोर से चिल्लाना। तो इस तरह से जोर से चिल्लाना, मेरी पर्स चोर लेकर भाग रहा था, मैं गला फाड़ फाड़ कर सबको बुला रही थी। इस तरह से अपने आप तैयार कर देना है। या फिर कुछ नेता लोग भाषण करते समय सिर्फ गला फाड़ने का कार्य करते हैं। आया समझ में? इसी तरह से जल भून जाना, ईर्ष्या निर्माण होना। मैं हमेशा होशियार बच्चों से मेरी ईर्ष्या यानी जल भून जाता हूँ। क्यों नहीं? वो कैसे प्रथम आते हैं परीक्षा में, वह कैसे अच्छे गुण प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मुहावरों में अर्थ लिखना है और उसका प्रयोग करना है। अर्थ के लिए आधा गुण, प्रयोग के लिए आधा गुण। इसी तरह से एक मुहावरों को 1 गुण रहता है। परीक्षा में 3 दिए जाते हैं, 3 में से आपको 2 ही लिखना है, और 2 के 2 गुण गणित के जैसे रहते हैं। आज हमारा व्याकरण विभाग का पूरा हो गया है, और आपको परीक्षा कुछ अध्ययन करने के लिए अपने 12वीं किताब में पेज नंबर 105 और 106 इस पर मुहावरे दिए हैं। आप लोगों को वह मुहावरे एक एक लिखना है, अर्थ लिखना है, और प्रयोग करके मुझे बताना है कि पूरा हुआ या नहीं। ठीक है? तो आपको अध्ययन के लिए, मुहावरों का अध्ययन के लिए अपनी 12वीं की किताब में पेज नंबर 105, 106 पर जो मुहावरे दिए हैं उसका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। इसी तरह से अभी यह व्याकरण विभाग हमारा पूरा हुआ है। अभी शब्द संपदा में जो कुछ दिया गया है वह हम लोगों को देखना है, हम अगले इसमें पूरा करेंगे। ठीक है? यहाँ तक समझ में आए सबको?